हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हमें कैसे पता लगता है चार्ट पे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, और मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है या इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा सकता है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये कि मार्केट कभी भी अपने प्रीवियस लेवल्स का जो भी प्रीवियस लेवल्स पे जहाँ रेजिस्टेंस लिया था वहाँ एक बार मार्केट रुकेगा, और जो भी सपोर्ट लिया था वहाँ पे मार्केट एक बार रुकेगा। तो ये हमेशा एक बार अपने दिमाग में रखें कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें तो पिछले 2-3 दिन 4 दिन का जहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जहाँ पे बड़ी कैंडल्स बने उसको ब्रेक करने के लिए, या फिर वहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या कंसोलिडेशन होता है। इसके बाद में मान लीजिए ऊपर गया तो रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस का मतलब वहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक अपना रेजिस्टेंस लिया, बहुत देर स्ट्रगल लगी बायर्स को मार्केट ऊपर ले जाने में। अगर वहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं तो वहाँ पे बाइंग आ रही है, और वहाँ पे देखेंगे ऑप्शन की प्राइस पे, मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ, मोमेंटम की बात करता हूँ आपसे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम से अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो आपको बड़ी बड़ी कैंडल नजर आएंगी, 2-3। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं। यहाँ पे जिसने सोचा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और मार्केट यहाँ वापस आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस है, और वो सारे स्टॉप लॉस एक साथ हिट होते हैं। इसके बाद मार्केट अपने एक मोमेंटम में चलता है, और हम एज ए ऑप्शन बायर हमें ये मोमेंटम कैप्चर करना। मैं इस वीडियो में आपको पूरे जुलाई मंथ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को किस तरीके से अपने चार्ट पे लगाते हैं और किस तरीके से मार्केट ने उसका रेस्पेक्ट किया, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, और 15 मिनट के चार्ट पे हम हॉरिजेंटल लाइन से प्लॉट करना सीखेंगे। आप चाहें तो अगर 2-3 दिन का देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक बॉक्स बना सकते हैं, रेक्टेंगल। लेकिन मैं आपको यहाँ हॉरिजेंटल लाइन से दिखाता हूँ। तो देखिए, हमारे पास में ये यहाँ पे 30 जून है और ये 1 जुलाई। 1 जुलाई को मार्केट ओपन हुआ और हमारा प्रीवियस डे का कहाँ रेजिस्टेंस था। तो आप, मैं ये जो लाइनें प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, उनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये मैंने पहली लाइन क्यों मैंने यहाँ पे चार्ट पे लगाई, देखिए समझिए। आप जब समझना स्टार्ट करेंगे ना, और धीरे धीरे लर्निंग, हो सकता है मेरा ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ अगर आप सीख रहे हैं तो प्रॉपर वे में सीखें। देखिए, क्लासेस चलती हैं, क्लासेस आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की भी होती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, 27 को मार्केट नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन किया बहुत टाइम तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पे 2-3 लाइनें यहाँ चार्ट पे लगाते हैं। एक ये लगाई हमने, एक यहाँ पे ये लगाया यहाँ पे, और एक हमने सपोर्ट यहाँ पे, जहाँ मार्केट, देखिए मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट जहाँ भी लिया है ना, वो मार्केट अपने आप बताएगा आपको, हमें तो सिर्फ ये देखना है। और ये एक जोन होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक आपको ये पता लगे कि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, इसमें एक जोन होता है। ये जोन कैसे बनाया जाता है, देखिए मैं बना के बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ये बड़ा आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ के अंदर बताई जाती हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे समझें और अपने चार्ट पे इसको किस तरीके से लगाना है ये देखें। हमने क्या किया, हमने 1 जुलाई को जब हम ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे देखिए 1 जुलाई को जब हम ट्रेड कर रहे थे तो हमें समझ में आया कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा देर कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद में मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल कब बनती है, मैंने अभी बताया आपको कि जब भी स्टॉप लॉस हिट होंगे बड़ी कैंडल बनेगी। अब फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे क्लोजिंग दी हमें। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट 15 मिनट या 5 मिनट की, अभी मैंने 15 मिनट लगा रखा है, आप 5 मिनट, ये सारी की चीज़ें आपकी 5 मिनट पे चली जाएंगी। जैसे हम 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो ये सारी लाइनें यहीं पे रहेंगी और 5 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे मार्केट यहाँ आया और यहाँ पे फर्स्ट सेलर एक्टिव हुए,
रेड कैंडल का मतलब सेलर एक्टिव हुए और ग्रीन कैंडल का मतलब कि बायर एक्टिव हुए। अगर आप बिल्कुल नए हैं मार्केट में और अभी आप सीख रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो देखिए जितना यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, देखिए ये बना था, इसको जैसे ही ब्रेक किया आप देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी और मार्केट वापस कहाँ पे आया, उसी जोन में आया जहाँ पे मार्केट ने पहले 2 दिन सपोर्ट लिया था। ठीक है, अब यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट वापस क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे गया और यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया और तीसरी बार में कितनी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली यहाँ पे। ये देखिए इंट्राडे में सीधी सेलिंग आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया। ये किसने बनाया, ये सपोर्ट यहाँ क्यों बना, आप प्रीवियस देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया 30 का। अब हम चलते हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमारे चार्ट पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स लगे हुए हैं। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पे 30 तारीख को एक बार गया, 2 बार गया तो रेजिस्टेंस लिया, मार्केट में बायर्स आए, फिर इन्होंने कोशिश की यहाँ ये पॉइंट निकालने का, ये वाली लाइन निकालने का, और लेकिन यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हुए और इसे नीचे लेके आए। नीचे कहाँ तक लेके आए, देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट ऊपर आया तो ये रेजिस्टेंस बना मार्केट के लिए। तो यहाँ पे वापस से मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट एरिया और एक यहाँ पे पूरा दिन ट्रेड करता रहा और इसी के बीच में क्लोजिंग कर दी। अब हमें नेक्स्ट सेकंड को क्या देखना है, 2 जुलाई को हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल, 3 दिन हमें मिल गए 3 लेवल। अब क्या रहा, मार्केट ने गैप अप ओपन दिया यहाँ पे और गैप अप ओपनिंग आने के बाद में यहाँ पे रेड कैंडल क्या बनाती है, बताती है, मैंने अभी बताया आपको, रेड कैंडल बताती है फ्रेंड्स यहाँ पे कि सेलर एक्टिव है और ग्रीन कैंडल बनती है तो ये है कि यहाँ पे बायर एक्टिव है। और फर्स्ट 15 मिनट की यहाँ पे रेड कैंडल बनी और जैसे ही सेकंड कैंडल ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया तो इसका मतलब सेलर एग्रेसिवली, जो लोग यहाँ बाइंग करके बैठे हैं उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल बड़ी क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हुए हैं, क्योंकि सब ने ये सोचा था कि मार्केट पहले गिरा, फिर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आया और मार्केट ने अपने इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया और मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। तो बहुत से लोगों की जिनकी यहाँ पोजीशंस बनी थी उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ थे, इस जोन पे, और जैसे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए यहाँ पे देखिए वापस एक बड़ी 2 कैंडल बनी और यहाँ पे ये प्रीवियस सपोर्ट था हमारे पास में। तो यहाँ पे मार्केट रुका तो यहाँ फिर बायर आए, उन्होंने ये सोचा कि मार्केट ने कल के सबके स्टॉप लॉस ले लिए, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, और जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग के ऊपर। तो ये स्टॉप लॉस लेगा तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। यहाँ पे जिन लोगों ने ये सोच के बाइंग करी कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, उन सब के स्टॉप लॉस हिट हुए और जो यहाँ पे बैठे थे इसके नीचे, ये पहला सपोर्ट था, ये सेकंड सपोर्ट था। तो इस सपोर्ट के नीचे जिन्होंने बड़ी पोजीशंस बना रखी थी यहाँ पे, ये सोच के कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो उनकी बड़ी पोजीशंस जब हिट होती हैं दोस्तों तो इस तरह की कैंडल बनती है। दिख रही है आपको ये कैंडल तो 15 मिनट में, और फिर मार्केट ने क्या किया, एक अपना सपोर्ट बना के यहाँ पे क्लोजिंग दी और फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए मार्केट को लाके यहाँ क्लोज कर दिया। अब देखिए सेकंड को हमारी ट्रेडिंग हो गई। अब सेकंड को हमें क्या समझ में आया, एक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है जहाँ से सेलिंग आई, एक बीच का ये जोन है जहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेशन किया, ठीक है, और एक हमारे पास में सबसे नीचे वाला ये सपोर्ट। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में पहले सेलर्स आते हैं, कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे ले जाने का, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 15 मिनट का लो था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता यहाँ पे, और ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर क्या यहाँ लेके आते हैं मार्केट को, जो कि ये एक जोन था जहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ लेके आते हैं मार्केट को और उसके बाद में कंसोलिडेशन करके कोशिश करते हैं नीचे लाने की, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। कौन सा रेजिस्टेंस है, एक जो 30 को मिला, फिर हमें 1 तारीख को मिला और फिर 2 को भी मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए कितनी स्ट्रांगली, क्योंकि सब जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी उनका स्टॉप लॉस कहाँ था, पहले यहाँ था, फिर उसके बाद में इस सपोर्ट के नीचे आ गया
और जैसे ही देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग की उनके क्या ज़बरदस्त स्टॉप लॉस लिए मार्केट ने, और उसके बाद में 45 मिनट के अंदर मार्केट को वापस वहीं ले आए जहाँ 2 तारीख का लो था। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है, ये सब हमें प्रीवियसली मार्केट बता चुका है। सिर्फ हमें उन लेवल्स को ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट अपने लेवल्स कभी नहीं भूलता। मार्केट आपको कुछ भी दिखाए लेकिन अपने रेस्पेक्ट, अपने जो पुराने लेवल्स हैं उनका रेस्पेक्ट ज़रूर करेगा। अब देखिए हमें यहाँ क्लोजिंग मिल गई। अब 4 को क्या हुआ, 4 को मार्केट ओपन होता है यहाँ 4 को, और यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेशन करता है। क्यों करता है, आप देखिए प्रीवियस जोन में यहाँ कंसोलिडेशन किया था मार्केट ने, ये देखिए। और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में मार्केट में हर एक को क्या लगा कि पहले यहाँ पे 2 तारीख को क्या हुआ था, यहाँ डब्लू पैटर्न बना था और डब्लू पैटर्न का कितना अच्छा ब्रेकआउट आया था। तो हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब यहाँ बायर एक्टिव हो रहे हैं और बायर इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे रिटेल ने यहाँ पे कॉल की पोजीशंस बनाई और उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ थे, इस स्विंग के नीचे। इस स्विंग के नीचे थे। मैंने क्या बोला, जब भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, चाहे वो ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड, तो स्टॉप लॉस जब भी हिट होंगे तो कैंडल जो है, कैंडल की साइज आपको बताएगी कि स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। ठीक है, अब क्या किया मार्केट ने, ये ऑपरेटर की चाल होती है। ऑपरेटर की चाल रिटेल नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता, रिटेल ये सोचता है जैसा मार्केट ने पहले किया था, पहले कब, 2 तारीख को किया था डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट आके, ऐसा ही मार्केट करेगा। जबकि ऑपरेटर रिटेल के अपोजिट चलता है, क्योंकि अपोजिट चलेगा तभी वो प्रॉफिट बनाएगा ना। वो अगर मार्केट में 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ लेके आ रहा है तो पैसा बनाने के लिए ला रहा है ना। और पैसा कब बनेगा, जब रिटेल का स्टॉप लॉस हिट होगा। रिटेल को स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब उसे ऑपरेटर ये दिखाएगा कि भैया मैं देखो 2 तारीख को यहाँ आया था लेकिन कितना स्ट्रांग सपोर्ट था और डब्लू पैटर्न बन के मैंने कितनी अच्छी रैली दी यहाँ पे। अब यहाँ पे सारे रिटेलर आए और जैसे ही उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे हिट हुआ, कितनी बड़ी कैंडल बनी। अब हमारे पास में एक देखिए नया इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया। अब हमारे पास सपोर्ट क्या आ गया है, नीचे का ये यहाँ पे 24,333 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारे पास में एक रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे आप देखिए अगले 2, 3, 4 दिन भी मार्केट नहीं जा पाया। अब क्या हुआ, यहाँ नीचे आया। अब धीरे धीरे ये कैंडल जो बन रही हैं, तो जिनके यहाँ पे इस तरीके का मार्केट था, जब ऐसी कैंडल बन रही थी तो स्टॉप लॉस हिट हुए, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है और एकदम से सडनली क्या हुआ, नीचे आया मार्केट। तो अब रिटेल क्या करेगा, रिटेल यहाँ पे पुट की पोजीशंस बनाएगा। रिटेल को लगेगा ये धीरे धीरे यहाँ से जा रहा है ऊपर और फिर एकदम से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेंगी। तो इन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इन लोगों का स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के ऊपर। और ये जो कैंडल दिख रहे हैं आप ग्रीन, ये क्या है, ये सारे का सारा स्टॉप लॉस है। किन लोगों का, रिटेल का, जिन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे बड़ी कैंडल बनेगी रेड, उन सब का स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया। और फिर अगले 2 दिन अब क्या है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है ना रिटेल की, कि यार मैंने कॉल का बनाया तब भी मेरा स्टॉप लॉस चला गया, यहाँ मैंने पुट का बनाया तब भी मेरा स्टॉप लॉस चला गया। अब अगले 2 दिन क्या है, यहाँ मार्केट को ऑपरेटर साइडवेज रखेगा। अब ये देखिए, ये एक जोन बन गया यहाँ पे हमारे पास में, ये सपोर्ट का, ये रेजिस्टेंस का। अब मार्केट क्या है, कहीं नहीं जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 7 तक क्या हुआ, 7 तक मार्केट, और 8 को मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, और 8 को क्या हुआ, 8 को 3 बजे के आसपास मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे, यहाँ किसी ने भी पुट की पोजीशंस ले रखी थी, उनके स्टॉप लॉस कहाँ थे, इस स्विंग के ऊपर। कहाँ, इस स्विंग के ऊपर। ये जो स्विंग बनी है इसके ऊपर लगाएंगे ना, तो आपको देखिए ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, बायर आए, और ये स्टॉप लॉस आखिरी 3 बजे मार्केट का ले लिया। ठीक है, मार्केट में जितना भी रिटेलर ने सोचा कि यहाँ पे पुट की पोजीशंस में अच्छा पैसा बनेगा, नीचे जाएगा मार्केट, तो उन सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने 3 बजे, मतलब आखिरी समय में 3, 3:30 बजे के आसपास 8 तारीख को ले लिया। अब क्या है, नो को देखिए फर्स्ट कैंडल बनी वो इसी जोन में बनी, फिर यहाँ पे सपोर्ट, क्योंकि जो देखिए पहले जो रेजिस्टेंस था नीचे आएंगे तो वो सपोर्ट का काम करेगा,
और अगर कोई सपोर्ट था पहले, अब नीचे हमने ब्रेक कर दिया है, तो वापस जब जाएंगे तो ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ नो को मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, सेलर एक्टिव हुए, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ था, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था। अब हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से बायर आए और धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके गए। जितने लोग ऊपर यहाँ बाइंग में थे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर ऊपर गया, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर मार्केट गया, और यहाँ पे देखिए क्या ज़बरदस्त सेलिंग आई। क्यों? क्योंकि ये जोन जो था ये रेजिस्टेंस का था। हमने प्लॉट कर रखा है ना, ये 25,545, ये हमने इस पे लगा रखा है। ये लाइन जो है इसका रेस्पेक्ट करना है ना मार्केट को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सेलिंग आई, यहाँ सेलिंग आई, और जितने भी लोगों ने यहाँ बाइंग की थी उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ थे, इस सपोर्ट के नीचे। अब यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऑपरेटर, और उसके बाद में फिर यहीं पे क्लोजिंग। अब नेक्स्ट डे 10 तारीख को देखिए यहाँ पे मार्केट के पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या था, ये, इसको ब्रेक किया तो एक सडन सेलिंग आई। अब वापस अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है, यही सपोर्ट जो ब्रेक किया था। मैंने अभी बताया आपको कि मार्केट जब भी अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है और वापस ऊपर जाता है तो वो सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो देखिए किधर क्या ज़बरदस्त सेलिंग आई है। मतलब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, और अपने प्रीवियस जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये वाले सपोर्ट, यहाँ आके मार्केट ने देखिए कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया है। तो क्या ज़बरदस्त मूव मिला, जिन्होंने पुट लिया उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना मिला होगा यहाँ पे। तो ये हमें कैसे पता लगा रहा है यहाँ रेजिस्टेंस है, ये पहले मार्केट बता चुका है। हमने सिर्फ उन चीज़ों को याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है, और मार्केट में चार्ट पे हमें लगा के रखना है कि यहाँ मार्केट पहले आया था तो यहाँ मार्केट को रेजिस्टेंस मिला था। अब देखिए 10 तारीख तक हमारे पास में सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे। अब मार्केट क्या है, एक नए जोन में जा रहा है। तो हमारे पास में यहाँ 10 तारीख को हमें समझ में आया कि यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस जोन था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके क्लोज कर देता है। ठीक है, हमें फिर गैप डाउन देखने को मिलता है 11 को, और गैप डाउन जब देखने को मिलता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है जहाँ से मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश करता है। यानी फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है उस पे ऐसे लगता है जैसे बायर एक्टिव हो रहे हैं। अब देखिए मार्केट का क्या है, ऑपरेटर कभी भी जब मार्केट ओपन गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट चाहता तो यहाँ से भी सीधा मार्केट नीचे जा सकता था अगर मार्केट को नीचे जाना होता, लेकिन मार्केट के पास स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि जितने भी ऊपर पुट सेल करके बैठे थे, जिन्होंने पुट का पोजीशंस बना रखा है, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए, तो उनको तो मार्केट निकाल नहीं सकता। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, जिन्होंने यहाँ बाइंग करी थी उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। भाई अगर मान लीजिए आज आप पुट कॉल की ऑप्शन कॉल का मान लीजिए आज आप कॉल की पोजीशंस लेके गए और कल मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो आप ओपन होते ही तो अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। रिटेल की माइंडसेट बता रहा हूँ ये मैं आपको। देखिए प्रोफेशनल हैं तो आप विद इन अ सेकेंड अपनी पोजीशन से आउट हो जाएंगे, लेकिन आप अगर रिटेल की तरह काम कर रहे हैं, यानी नोविस ट्रेडर की तरह काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और आप कॉल की पोजीशंस लेके गए हैं तो आप उसको होल्ड करेंगे। आप मार्केट की फर्स्ट 10-15 मिनट वॉच करेंगे, देखेंगे कि मार्केट हो सकता है ऐसे रिवर्सल आ जाए, क्योंकि नोविस ट्रेडर रिटेल होप ट्रेडर होता है, ये होप में जिंदा रहता है कि हाँ ठीक है मार्केट अभी यहाँ से रिवर्स करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो अपना लेवल जानते हैं, उनको मार्केट के अंदर लॉस लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब लॉस लेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे तभी तो नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑपरेटर ने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाई, तो उन्होंने क्या किया होगा, रिटेल की सोच बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी यहाँ पे लेके गए थे और आप लेके गए थे मान लीजिए 200 रुपये की प्राइस में, ठीक है। अब मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ है और आप लेके गए कॉल का मतलब आपने ये सोचा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब जब यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो ये 200 वाली आपकी हो गई 100 रुपये, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, जैसे ही आपको ये ग्रीन नज़र आएगा आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी और परचेस करेंगे 100 रुपये में, यानी अब एवरेज करना स्टार्ट कर देंगे। और ऑपरेटर को ये पता है
कि रिटेल हमेशा अपने लॉस को एवरेज करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एवरेज किया, अब मार्केट यहाँ से 100 वाली 120 130 गई, आपको बहुत अच्छा लगा कि बढ़िया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मार्केट ने जो प्रीवियस उसका क्लोजिंग थी, कल का लो था, उसका रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से देखिए मार्केट को नीचे लेके आना स्टार्ट हुआ। अब रिटेलर की जी मान लीजिए 100 क्वांटिटी थी आपके पास में कॉल की और 200 रुपये की प्राइस में, और वो 100 पे खुला, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना था। लेकिन आपने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया और अपने लॉस को एवरेज किया। अब यहाँ पे ऑपरेटर को पता है, ऑपरेटर ने फिर यहाँ से धनाधन 1 2 3 4 5 यानी 5 कैंडल 15 मिनट की लगातार सेलिंग आई यहाँ पे। और उसके बाद में भी ये रिटेलर निकलेगा नहीं जब तक इसका ये ज़ीरो नहीं हो जाए कॉल का प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या है फिर, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई और यहाँ पे एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे। अब देखिए यहाँ ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, क्योंकि उसको जो पुट में बैठे हैं इनको भी निकालना है और कॉल वाले हैं उनका प्रीमियम भी ख़त्म करना है। तो ऑपरेटर क्या है, आप समझिए ऑपरेटर को कैसे समझेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पे मार्क करना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास में देखिए नेक्स्ट डे, ये प्रीवियस अगर मैं जाऊंगा बहुत पीछे जहाँ पे मार्केट आया था पिछली बार, तो हमें वहाँ पता लगेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो हमने ये लगा लिया, ठीक है। मार्केट वापस ऊपर कहाँ तक आया, अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, 14 को मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल सेलिंग में जाती है, फिर जितने लोगों ने सेल करी उनको मार्केट निकालता है और फिर वापस से जिन्होंने बाइंग करी उनका स्टॉप लॉस लेता है यहाँ पे। और फिर ये एरिया बनाता है एक कंसोलिडेशन का, जहाँ पे करीबन पूरा दिन कंसोलिडेशन होती है और जिन्होंने भी यहाँ पुट की पोजीशंस बनाई हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, उनके स्टॉप लॉस, आपने अगर यहाँ पोजीशंस बनाई है तो नीचे कमेंट करके बताएंगे आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे। और ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुए और फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देता है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिखाता हूँ 15 को क्या हुआ। ये हर रोज का मतलब हर रोज का अगर आप मार्केट में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर इस तरीके से अपने आप को वर्क समय देंगे और देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे ऑपरेटर की साइकोलॉजी। अब देखिए हुआ क्या, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ 14 को और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में बायर आए, क्योंकि ये लोग जो थे यहाँ पे लेके बैठे थे वो, तो उनको यहाँ तक लेके गया मार्केट, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। अगली कैंडल में जो डरपोक थे, जो कमज़ोर बायर थे, उनको मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। और फिर देखिए क्लोजिंग का सपोर्ट लेते हुए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने यहाँ पे कितनी अच्छी रैली दी। अब ये मैंने अभी नहीं लगाया ये वाली लाइन, यानी 25,245 ये पहले से लगा हुआ था, तो मार्केट कहाँ तक गया, 25,245। देखिए एग्जैक्ट वहीं पे टच किया मार्केट ने और वहाँ पे टच करने के बाद में फिर कंसोलिडेशन और फिर साइडवेज, फिर मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। इसके बाद में 16 को मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करी है उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ है, स्विंग के नीचे, मार्केट ने स्टॉप लॉस खाए उनके, और उसके बाद में जिन्होंने सेलिंग यहाँ पे की उनके धीरे 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 मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता हुआ ऊपर गया। और ऊपर जाके कहाँ रुका, देखिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना। अब अगला दिन क्या है, 17 को बड़ा अच्छा मोमेंटम हुआ। तो किस तरीके से, देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखिए 2 दिन यहाँ पे भी ये बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी बायर्स बैठे हैं, उन सब के स्टॉप लॉस कुछ के इसके नीचे होंगे, कुछ के इसके नीचे होंगे। तो मार्केट को क्या करना है, ऑपरेटर को स्टॉप लॉस लेने हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बेरिश बनी, ठीक है। उसके बाद में मार्केट नीचे आया, नीचे आके सपोर्ट कहाँ पे लिया, जो सपोर्ट जोन मार्केट ने बना रखा था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, वापस यहाँ पे बाहर लाता है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता, एक डायरेक्शन में नहीं चलता। मार्केट नीचे आया,
फिर यहाँ से ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, और फिर ये जो लेवल था इसका, इस लेवल को जब इसने ब्रेक डाउन दिया तो अगले दिन देखिए 18 तारीख को क्या ज़बरदस्त सेलिंग आई है, क्योंकि सब लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे थे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, मार्केट के पास रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से जितने लोगों ने बाइंग करके बैठे थे पिछले 2-3 दिन में उन सबके स्टॉप लॉस लिए, और मार्केट ने अपना एक सपोर्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये सपोर्ट। तो यहाँ पे रिटेल क्या करेगा, आखिरी कुछ समय में जब उसे ग्रीन नज़र आएगा तो यहाँ बाइंग करेगा, बाइंग करेगा, और मार्केट गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद में फर्स्ट 15 मिनट देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी, और स्टॉप लॉस कहाँ थे, बड़े ध्यान से आपको मार्केट को देखना है, इतनी आसानी से ऑपरेटर पैसा नहीं देता। ऑपरेटर की चाल जब तक आप नहीं समझेंगे, देखिए इसके नीचे यहाँ पे ये स्विंग जो था, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस थे, तो फर्स्ट 15 मिनट ने सबके स्टॉप लॉस लिए। हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ था, प्रीवियस यहाँ पे, यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट हुई, तो जितने लोगों ने यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाई उन सब के स्टॉप लॉस लिए, और फिर मार्केट को एक जोन के अंदर कंसोलिडेशन किया। ये प्रीवियस यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है देखिए, और यहाँ पे, और जिन लोगों ने यहाँ सेल किया उन सब का स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने, और मार्केट यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद में 22 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन होता है। जो लोग यहाँ बाइंग करके गए होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस स्विंग के नीचे या इस स्विंग के आसपास। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आया और फिर साइडवेज हो गया। मार्केट के पास में क्या है, स्टॉप लॉस होंगे तो मार्केट चलेगा, और नहीं होंगे तो मार्केट क्रिएट करेगा स्टॉप लॉस, यानी एंट्री बनवाएगा, लोगों की पोजीशंस बनवाएगा। अब अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आया, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, तो धीरे धीरे मार्केट करके ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए कितनी पोजीशंस बनी होंगी आपकी बाइंग की, जिन्होंने इस जोन में बनाया हुआ, क्योंकि जब ग्रीन कैंडल दिखती है तो रिटेल यहाँ बाइंग करता है, रेड कैंडल दिखती है तो वो यहाँ पे सेल करता है। उसको कोई मतलब नहीं है लेवल्स का, उसे कोई मतलब नहीं है अपने सेटअप का, उसको सिर्फ ग्रीन कैंडल दिखेंगी तो मार्केट बुलिश है, और रेड कैंडल दिखेंगी तो मार्केट बेरिश है। तो दोस्तों अगले दिन क्या होता है, यहाँ पे बहुत हैवी पोजीशंस बनी, क्योंकि मार्केट ने अब क्या है, हायर हाई बना रहा है। देखिए नीचे आया, यहाँ से क्या किया, हायर हाई बना रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे भी इसने ब्रेक नहीं किया अपने लो को और हायर हाई बनाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशंस बनी। अब बड़ी पोजीशंस बनी है तो उनके स्टॉप लॉस, मार्केट का काम किया है ऑपरेटर का, स्टॉप लॉस हंट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मार्केट फर्स्ट 15 मिनट देखिए क्या ज़बरदस्त उन्होंने सेलिंग आई है, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आते ही देखिए क्या ज़बरदस्त सेलिंग आई है, और फिर मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए जब तक आप अपने लेवल्स को इस पे चार्ट पे लगाएंगे नहीं, आपको याद नहीं रहता। आप देखिए बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखिए, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों लगा के रखते हैं, क्यों लगा के रखते हैं, क्योंकि लेवल्स याद नहीं रहते, लेकिन जब इसमें लगे हुए हैं तो हमारे पास में लेवल्स आते जाएंगे ना। 24 के बाद क्या हुआ, 24 को हमने यहाँ क्लोजिंग, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल में तो ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पे बाइंग आई होगी, तो उन्होंने गैप डाउन किया। गैप डाउन मार्केट का यहाँ ओपन हुआ, और फर्स्ट 15 मिनट में बाइंग आई, बाइंग आके उसने इस तरीके से हैमर कैंडल बनाई। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी, उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ है, इस लो के नीचे। और अगली देखिए 2 3 4 5 कैंडल ने सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए, और फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया। मार्केट एक छोटा सा मूवमेंट देता है स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, और उसके बाद में मार्केट वापस से साइडवेज हो जाता है। अगला दिन 28 को क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 26 को कंसोलिडेशन करके मार्केट ने बंद कर दिया, क्लोज हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, तो जितने लोग यहाँ कॉल लेके गए थे उन सबके स्टॉप लॉस हिट किए, और उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, क्योंकि यहाँ जिसने पुट की पोजिशंस बनाई थी, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर देता तो वो प्रॉफिट में आ जाते। इसलिए मार्केट क्या, जितने कमज़ोर यहाँ जो बायर थे, सेलर थे, उन सब को निकालने के लिए मार्केट यहाँ ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, जो हमारे पास में प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। और देखिए मार्केट धीरे 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 करके, और यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होते हैं तो मार्केट बड़ी कैंडल बनाता है। ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ये 2 3 बार यहाँ पे देखिए मार्केट एक बार आया सपोर्ट लिया, 2 बार आया सपोर्ट लिया, तीसरी बार में जब ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए क्या ज़बरदस्त सेलिंग आई,
और ये हमारे पास में एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया मार्केट ने बाद में। 29 को क्या हुआ, यहाँ देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ने कोशिश की ऊपर ले जाने की, फिर यहाँ से वापस स्टॉप लॉस हिट किए और फिर यहाँ से एक रैली अपनी चालू की, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं, उन सब के स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर है, और इस स्विंग के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो। यहाँ पे देखिए 29 तारीख को क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, अपना रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से वापस नीचे आया और फर्स्ट 15 मिनट का जो लो था वहीं से सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया और फिर धड़ाधड़ मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। अगला दिन क्या हुआ, 30 को देखिए यहाँ मार्केट ओपन होता है एक रेजिस्टेंस जोन में और यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट होती है। जिन्होंने सेल किया वापस से उनका स्टॉप लिया, फिर धीरे धीरे जिन्होंने स्टॉप लॉस सेलिंग किया उनका स्टॉप लॉस लिया और फिर साइडवेज। तो मार्केट क्या है, जब भी स्टॉप लॉस नहीं होंगे मार्केट के पास में, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। यहाँ कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जिन्होंने कॉल लेके गए थे उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने उनको निकाल दिया। जिन्होंने पुट लिया था नीचे जाने के लिए कि हम मार्केट और नीचे जाएगा, उनको ऊपर जाके मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस ले लिया। अब ना ऊपर के स्टॉप लॉस हैं ना नीचे के स्टॉप लॉस हैं, तो मार्केट यहाँ क्या करेगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा और पोजीशंस बनवाएगा। पोजीशंस किसकी बनवाएगा, बहुत से लोगों को यहाँ कॉल में पोजीशंस बनवाएगा, उनको लगेगा ऊपर जा रहा है, बहुत से लोगों को पुट में पोजीशंस बनाएगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट 31 को लास्ट दिन महीने का, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ बायर एक्टिव हो रहे हैं, बायर एक्टिव हो रहे हैं। उससे हमें ये समझ में आ रहा है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक नए सेलर नहीं आएंगे यहाँ पे। तो देखिए ब्रेक नहीं हुआ और जैसे ही यहाँ कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ इस लेवल का, देखिए क्या ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। और ये हमारे पास में प्रीवियस रेजिस्टेंस था और यहाँ पे जितने बायर थे उन सब बायर्स को निकालने के लिए मार्केट ने आखिरी आधे घंटे में 3-3:30 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास एक ज़बरदस्त सेलिंग करी और एक ज़बरदस्त सेलिंग करने के बाद में यहाँ मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरे महीने के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए दोस्तों। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, यही आप लोगों की तरफ से सपोर्ट होता है। और मुझे अगर सब्सक्रिप्शन दिखता है कि हाँ सब्सक्राइब कर रहे हैं आप और लाइक कर रहे हैं, नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों फेसबुक में हमारे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।